Hello everyone, Om Shanti. Welcome back to our show Youth Connect. जहाँ पे हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं और अभी जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर हमारी बात चल रही है. रितु जी आज हमारे साथ हैं. रितु जी वेलकम टू द शो. थैंक यू. ओम शांति. तो आज का हम सवाल लेते हैं. आज हमें एक गर्ल, एक स्टूडेंट है, उनका अभी मतलब कॉलेज से पास हुए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उन्होंने. उनका एक क्वेश्चन आया है कि माँ बाप को हमेशा लगता है कि बच्चे हैं और बच्चों को हमारी बात ही सुननी चाहिए. अब वो कहते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे अपने भी तो व्यू पॉइंट्स होते हैं, हमारी अपनी भी तो बातें हैं, तो क्यों हर वक्त उनकी ही हम बात को माने. ठीक है, रिगार्ड होता है तो मान भी लेते हैं, लेकिन जब मानते तो हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनको फिर अच्छा नहीं लगता है कि नहीं मेरा भी व्यू पॉइंट है. तो जब अपनी फीलिंग्स डिस्कस करते हैं माँ बाप के साथ कि हमारा कोई व्यू पॉइंट, अब बड़े हो गए हम तो लेट अस टेक आवर डिसीजंस. कभी कभी क्लियरली बात कर भी नहीं सकते अगर पेरेंट्स आर नॉट वेरी ओपन टू कॉन्वर्जेशन. अगर वो नहीं सुनना चाहते, माँ बाप कई होते हैं, स्ट्रिक्टनेस है घर में, कुछ है तो वो नहीं सुनते, लेकिन चलो सुन भी लें और उनके साथ हम डिस्कस भी कर लें कि हमारा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम बड़े हो गए, लेने दो हमें अपना डिसीजन. लेकिन वो तब थोड़े से अपसेट हो जाते हैं कि तुम्हें हमारी फीलिंग्स की कोई, यू डोंट बॉदर अबाउट आवर फीलिंग्स. माँ बाप ऐसा कहते हैं. उनकी मम्मी खास करके बहुत ये फील करती हैं कि इनको मेरे फीलिंग्स की परवाह नहीं है, और जबकि इनको ऐसा लगता है. तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? जी, ये क्वेश्चन जो है तनु जी, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट को लेकर आता है जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. जी, है ना, इट्स वन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप. या एब्सोल्युटली. एक बहुत ही हमारे जो लाइफ के फाउंडेशन है जी, वो कहीं ना कहीं बिल्ड होता है बेसिस द रिलेशनशिप एंड द इक्वेशन वी हैव विद आवर पेरेंट्स. राइट. जैसे हम ग्रो, एज वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े होते हैं जी, और जो हमारे रिलेशंस का जो एक्सपीरियंस औरों के साथ होता है उसका भी कहीं ना कहीं फाउंडेशन होता है जो एक्सपीरियंस हमने अपने पेरेंट्स के साथ इन द ग्रोइंग एज किया है. Right. सो इट्स सो इम्पोर्टेंट. वेरी वेरी. एंड जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने आपसे पूछा है, जिस यूथ ने आपसे पूछा है, देखिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का ना एसेंस ही ये है दैट फॉर पेरेंट्स चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेन पेरेंट्स. हम कितने भी बड़े हो जाएं, I swear, ask me. हम कितने भी बड़े हो जाए, just want to share something. Like मेरी मम्मी मुझे किचन में नहीं घुसने देती थी when I was young. और अभी मतलब आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, हम घर संभालते हैं, लेकिन वो अभी भी मुझे नहीं घुसने देती है. मतलब उनको अभी भी लगता है ये मेरी वही छोटी सी बच्ची है. उनका माइंडसेट वो चेंज ही नहीं होता, विच इज एट टाइम्स वेरी ओवरवेलमिंग. बहुत अच्छा लगता है कि कोई इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, तो आई फील ब्लेस्ड. लेकिन उनकी तरफ से देखा जाए तो उनका माइंडसेट ऐसा क्यों? देखिए पेरेंट वो हमें तब से देखते हैं व्हेन वी आर लिटिल, राइट, एंड वी आर ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ देम. तो उनका एक माइंडसेट ये हो जाता है दैट माय रोल इज टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड. मतलब वो एक, बिकॉज यू हैव सीन द चाइल्ड वेरी लिटिल, वो एक ग्रोइंग एज में आपने उनको देखा है, तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन सेट हो जाता है कि माय रोल इज टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, माय रोल इज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, कुछ गलत ना हो जाए मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए. तो ये जो स्टूडेंट जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, समवेयर अंडरस्टैंडिंग, वन पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग दैट हम कितने भी बड़े हो जाएं, okay, the parent still feels that my role is to take care of the children, and they do that all their life. कहते हैं कि हर प्रोफेशन में हम रिटायर होते हैं, बट पेरेंट इज वन रोल जो हम कभी रिटायर नहीं हो सकते. वी आर अ मदर इज मदर ऑल द लाइफ, अ फादर इज अ फादर ऑल हिज लाइफ. राइट. तो वो रोल से वो रिटायर ही नहीं होते हैं. क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं वो माइंडसेट एक बन जाता है, बिकॉज वी आर सो रोल इन आवर रोल्स कि मुझे ये करना है, ये रिलेशन है उनमें हम इतना. सो फॉर द पेरेंट इट्स अ माइंडसेट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. बट अब इस सिचुएशन में उस स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए जब पेरेंट्स का ये माइंडसेट है और बच्चे को वो कंफर्टेबल नहीं फील करा रहा है, या वो स्टूडेंट को कंफर्टेबल नहीं फील करा रहा है अंदर ही, वो तो मुझे क्या करना है? बिल्कुल. देखिए द पेरेंट वुड स्टार्ट हैविंग दैट ट्रस्ट कि मेरा बच्चा मैच्योर है, राइट, बेसिस आवर एक्शंस. ओके, किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट गेट्स बिल्ट हमारे एक्शंस के द्वारा.
राइट। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके व्यवहार के द्वारा, आपके डिसीजंस के द्वारा, छोटी छोटी बातों में उनको वो विश्वास दिलाना कि आई नो कि मुझे छोटी सी बात, व्हाट टाइम डू आई वांट टू कम बैक, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई हैव, वो सारी चीजें हमारी ओवरऑल एक जो लाइफ होती है ना उसके हमारा आधार पर भी behavior, हमारा बिहेवियर, हम जिन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, हम जिस एनवायरनमेंट को अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, जो फ्रेंड्स को हम सिलेक्ट करते हैं, अगर वो पेरेंट्स को ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो रितु जी, जो आपने ट्रस्ट की बात की, दैट हमें वो ट्रस्ट जीतना है अपने पेरेंट्स से, तो अभी मुझे जो मैंने अभी आपको बताई थी अपना एक एक्सपीरियंस कि मैंने शायद वो ट्रस्ट जीता नहीं होगा, क्योंकि मैं जब भी किचन में जाती थी कहीं ना कहीं कुछ हाथ जल गया, कुछ हो जाता था, तो मम्मी बहुत प्रोटेक्टेड रहती थी कि नहीं, इसको नहीं जाने देना है। शायद मैंने उनका ट्रस्ट जीता नहीं होगा इस चीज़ में, छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपने जो बात समझाई वो समझ में आ रही है कि अपने एक्शंस से उनका ट्रस्ट जीतना है, एंड देन दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग आवर डिसीजंस, एंड देन दे विल लेट अस बी। उनके ऊपर उनको वो ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट बिल्डिंग इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो खुद अब हमें उतनी मैच्योरिटी देखेंगे तो समवेयर वो भी कंफर्टेबल होंगे टू अलाउ यू टू टेक योर डिसीजन, बट इट टेक्स टाइम। और वो एफर्ट हमें अपनी तरफ से भी उस रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में हमने बहुत कुछ पाया भी है जी, तो उसके लिए ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो मुझे अपनी तरफ से करना है, दैट आई नीड टू बी पेशेंट जब तक उन्हें वो कन्विक्शन आ जाए कि मेरे बच्चे में अब वो मैच्योरिटी है चीज़ों को हैंडल करने की। जी, तो अगेन जैसे आप हमेशा बताते हैं दैट लुक विद इन, यस, अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ में एफर्ट करना पड़ेगा ट्रस्ट बिल्डअप के लिए। थैंक यू सो मच रितु जी। थैंक यू। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।